दोस्तों, कभी कभी किसी फिल्म का पहला पोस्टर ही इतनी बड़ी लहर पैदा कर देता है कि सोशल मीडिया, न्यूज़, सब जगह बस उसी की चर्चा हो जाती है। एस राजामौली की आने वाली फिल्म SSMB 29 का फर्स्ट लुक भी कुछ ऐसा ही था। महेश बाबू एक रगड़ लुक में, गले में त्रिशूल और नंदी का लॉकेट पहने हुए, सामने बस एक इंटेंस चेहरा और पीछे एक रहस्य। बस एक लॉकेट और फैंस के दिमाग में हजारों सवाल। ये कहानी क्या है? ये दुनिया कैसी होगी? क्या ये एक सिंपल एक्शन फिल्म है या फिर एक पूरी माइथोलॉजी इंस्पायर्ड एपिक यूनिवर्स बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, राजामौली जब भी कुछ बनाते हैं तो वो सिर्फ सिनेमा नहीं होता, वो एक नए सिनेमेट वर्ल्ड का जन्म होता है। तो इस बार उनका नया सिनेमेट यूनिवर्स कैसा होगा, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में, जहां हम करेंगे डीप स्पेक्यूलेशन कि SSMB 29 की कहानी कैसे ऋग्वेद और प्राचीन भारत की सभ्यता से जुड़ सकती है। सबसे पहले राजामौली की वर्ल्ड बिल्डिंग को समझना जरूरी है। बाहुबली में उन्होंने एक सिंपल रिवेंज स्टोरी को महाभारत और रामायण से इंस्पिरेशन लेकर ऐसा जोड़ा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। अगर हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें तो भल्लाल देव कहीं ना कहीं दुर्योधन से प्रेरित था। अहंकारी, ईर्ष्यालु और अपनी भाई के पत्नी को न पाने की जलन से ग्रस्त, क्योंकि दुर्योधन भी हार गया था स्वयंवर और भल्लाल देव भी, क्योंकि उसको देवसेना ने ठुकरा दिया था और दोनों का वेपन भी सेम था। और उसके पिता धृतराष्ट्र और शकुनी का मिश्रण था, मन से कपटी और राजगद्दी के लिए उत्सुक। और कटप्पा, वो तो जैसे भीष्म पितामह का आधुनिक रूप था, शक्तिशाली पर वचन से बंधा हुआ। और उनके वेपन्स को याद कीजिए, मैग्नेटिक गधा, घूमता हुआ चॉपिंग रथ की प्रेरणा उपनिषद रथ निर्माण शास्त्र से ली गई थी, जो काफी फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी, जो हमने कभी नहीं देखा था। अब बात करें RRR की, तो वो पूरी तरह रामायण से इंस्पायर्ड थी। राम, लक्ष्मण और हनुमान का इंस्पिरेशन हर फ्रेम में दिखता है। जेल वाले सीन में है जब रामचरण और NTR एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लड़ते उड़ते हैं, वो तो एग्जैक्ट रिक्रिएशन था, जैसे हनुमान जी अपने कंधे पर राम जी और लक्ष्मण जी को बिठा कर लेके जाते थे। यानी राजामौली कॉपी नहीं करते, वो आधुनिक रीइंटरप्रिटेशन करते हैं। इसीलिए उनके हर सीक्वेंस में डिवाइन इमेजिनेशन और ग्लोबल सिनेमैटिक विजन दोनों झलकता है। अब आते हैं SSMB 29 पर। सोचिए, राजामौली इस बार ऋग्वेद की तरफ जाएं तो कहानी शुरू होती हिमालय की गोद से, जहां आदि योगी भगवान शिव सप्त ऋषियों को सनातन ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, मनवंतर बदलते हैं, युग बदलते हैं, और फिर आता है संधिकाल, जब सभ्यताएं बिखरती हैं और नई दुनिया बनने की शुरुआत होती है। इसी काल में घटता है दशराग युद्ध, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। सुदास के ट्राइब का नाम भारत था, जहाँ सुदास और उसका भारत कुलवंश एक और दूसरी 10 शक्तिशाली जनजातियां, पुरु, यदु, ध्रुही, अलुन, तुरुस, पख्त, आलीन, भलाना, शिवास और विष्णनी। रवि नदी के किनारे हुआ वो महायुद्ध
जहां सुदास ने अपनी बुद्धिमत्ता से नदी का बांध तोड़ा और पूरी दुश्मन सेना को बहा दिया। उस युद्ध के बाद भारत कुल इतना शक्तिशाली हुआ कि उसी से कुरु साम्राज्य बना, जहां से महाभारत की कहानी शुरू होती है। और जैसा कि समझौता हुआ था युद्ध के पहले कि हारने वालों को यहाँ से जाना होगा, तो उसी कारण बाकी जनजातियाँ इस भूखंड से डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। वो पूरी दुनिया में फैल गई, जिनको आज हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड बोलते हैं। अलाइनस गए ग्रीस, बने हेलेनिस। ड्रूयूज गए यूरोप, बने यूरोपियन ट्राइब्स। और अनूज और पानीज गए ईरान, बने पर्शियंस। और बाकी भी कुछ इसी तरह अराउंड द वर्ल्ड फैल गए। मतलब भारत ही मदर ऑफ सिविलाइजेशंस है। और बस यही राजामौली के लिए परफेक्ट फाउंडेशन है। महेश बाबू का किरदार एक एक्सप्लोरर या नॉलेज सीकर जैसा हो सकता है। उसकी यात्रा शुरू होती है वाराणसी से, जहाँ उसे एक पुराना लॉकेट मिलता है जिसमें बना है त्रिशूल, नंदी और 7 बिंदु सप्तऋषियों के प्रतीक। वो निकल पड़ता है यात्रा पर, हिमालय से लेके मायन, ग्रीस, फारस और मिस्ट स्कैंडिनेविया तक। हर जगह से मिलते हैं वही चिन्ह, त्रिशूल जैसे निशान, नंदी जैसे प्रतीक और सप्तऋषि तारामंडल जैसी आकृतियाँ। धीरे धीरे वो जोड़ता है सारे धागे कि ये ज्ञान सबसे पहले आदि योगी शिव ने सप्तऋषियों को दिया था, और वही ज्ञान बाद में पूरी दुनिया में अलग अलग सभ्यता के रूप में फैला। धन कैसे बचा? फिल्म में मिल सकते हैं ये क्लूज, पांडुलिपियां और ऋग्वेद के श्लोक जिनमें वही बीज मंत्र छिपा हुआ है। मंदिरों की नक्काशियां जिनमें 7 सितारे और खगोलीय संकेत। एक परिवार जो पीढ़ियों से वही गीत गाता आ रहा है जो उस मंत्र का रूप है। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि गीतों, स्थापत्य, तारों और परंपराओं में जीवित रहा। विजुअल्स का स्केल सोचिए। राजामौली की दृष्टि से भव्य सेट, सीजीआई, प्राचीन युद्ध, संस्कृत श्लोकों की गूंज, रहस्यमय गुफाएं और ब्रह्मांडीय प्रतीक, ये सब मिलकर बनाएंगे विश्व स्तर का सिनेमैटिक अनुभव। तो दोस्तों, अगर राजामौली वाकई ऐसा सिनेमैटिक वर्ल्ड बनाते हैं तो SSMB 29 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ग्लोबल फिनोमेनन बन जाएगी। महेश बाबू एक आधुनिक एक्सप्लोरर जो शिव के ज्ञान की तलाश में पूरी दुनिया घूम रहा है। इससे ज़्यादा कूजबाज मोमेंट क्या हो सकता है? अब सवाल ये है, क्या राजामौली इतना बड़ा लीप लेंगे? क्या वो दिखाएंगे भारत को मदर ऑफ सिविलाइजेशन? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है SSMB 29 की कहानी कैसी होगी? नीचे कमेंट करके अपनी थियरी ज़रूर बताइए। हमारा दोबारा मुलाकात हो इसलिए ज़रूरी है लाइक, डिसलाइक और सब्सक्राइब तीनों में से कोई भी अपने मन से दबा दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।